तेजस्वी यादव जहां एक तरफ अपने आप को सीएम फेस घोषित कर चुके हैं। जिसके नेतृत्व में हम आगे जाएंगे वो चेहरा तेजस्वी यादव जी। हमें खुशी है कि कांग्रेस और सबने बैठकर वो चेहरे को तय किया है। पप्पू यादव ने भी ये मांग कर दी कि कांग्रेस का एक सीएम फेस होना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या है वो बिहार फैसला करेगा। अब चुनाव घोषणा होगी, स्वाभाविक है, हम उम्मीदवार देंगे, वो अपना वोट देंगे। वोट देकर पहले वो विधायक चुनेंगे। विधायक दल का नेता कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये अधिकार उनका है। पर चुनाव में महिलाओं की क्या भागीदारी रही? पिछला चुनाव नीतीश जी जीते क्योंकि महिलाओं को केंद्र में रख दिया, पर उनके मुद्दों को हाशिए पे ले गए। झुंझुना पकड़ा दिया, जुमला साबित हो गया ये महिला आरक्षण, क्योंकि लागू नहीं। केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, उन्होंने गठबंधन को लेकर, महागठबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं। कौन किससे रूठ रहा है उसको अपने घर से शुरू कर लें। कलेश को, अपने विवादों को पर्दा डालने के लिए आप हमारे ऊपर मत आइए। जरूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को भी आगे कर सकते? युवा चेहरों को उतारेंगे, हम महिलाओं को उतारेंगे, और हम जो है बिल्कुल इनको इस सरकार डबल इंजन की भाजपा और जेडीयू की सरकार को चुनौती देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। और इसी क्रम में अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो बिहार की धरती पर आ रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऐसे ही शख्स मौजूद हैं। अलका लांबा जी कांग्रेस की नेशनल लीडर हैं और एआईएमसी की भी नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी। हम देख रहे हैं मैम, जिस तरीके से आप महिलाओं की बात कर रही हैं, इससे पहले भी जब आई थी आपने महिलाओं की मजबूती को लेकर के बातचीत की थी, तो इस बार चुनाव में महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी? देखिए, ये चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, समझ आ चुका है सबको कि महिलाओं के मुद्दों को केंद्र में रखकर, महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता है। आपको मालूम है कि पिछला चुनाव नीतीश जी जीते क्योंकि महिलाओं को केंद्र में रखा, लेकिन अब आंकलन जब किया जा रहा है तो पता लगा उन्हें तो केंद्र में रख दिया, पर उनके मुद्दों को हाशिए पे ले गए। बिल्कुल, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई उससे बड़ा मुद्दा, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज महंगाई की अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी 50 रुपये घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ी है। क्या नीतीश जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की कि इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी में 50 रुपये सिलेंडर घरेलू के आपने बढ़ा दीजिए, कम कीजिए? नहीं बोल पा रहे नीतीश जी। नीतीश जी डरे हुए हैं, महिलाओं की लड़ाई, महंगाई की लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं। हमारी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार मात्र 500 रुपये का घरेलू सिलेंडर दे रही है, जो वही सिलेंडर बिहार में 11 और 1200 का मिल रहा है। कहाँ है महंगाई से राहत, हम पूछना चाहते हैं। 1 करोड़ 40 लाख आजीविका दीदियां हैं पूरी बिहार के अंदर। और इन बिहार में जो हमारी आजीविका दीदी है वो आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, मिड डे मील बनाती है, वो मनरेगा में भी हमारी बहनें हैं। हमारी बहनें जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं। आर्थिक मदद उन्हें चाहिए, उन्हें सामाजिक न्याय चाहिए, उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, उन्हें पहचान पत्र, उनकी यूनिफॉर्म और उनका रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन और जो सुविधाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए, पर उनसे वंचित रखा जा रहा है। वो आंदोलन करते हैं, ये उनको बुलाकर बातचीत करके आश्वासन देते रहे और अंत में हाथ में कुछ नहीं लगा। अब महिला कांग्रेस ने तय किया है, हमारा 2 दिन का आपने देखा सदाकत आश्रम में 18 और 19 का हमारा शिविर है। 100 महिलाएं हैं, जिनमें से 30 राष्ट्रीय स्तर पर और 70 हमारी यहाँ की हैं। उनको हम लोगों ने अब विधानसभा, लोकसभाओं में आज शाम से रवाना होंगी और 10 दिन डेरा डालेंगी, हर प्रखंड में जाएंगी और वहाँ पर महिलाओं से चर्चा करेंगी, महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करेंगी और सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट लाएंगी कि जो नीतीश कुमार और मोदी सरकार के जो दावे थे उसकी पोल खोलेंगे कि सिलेंडर की कीमत क्या है, खाने की क्या है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, महंगाई, आपकी जो है ये जो है इस पर कितना सरकार करे कि आज दवाइयाँ नहीं है, आज पढ़ाई अच्छी नहीं मिल रही है ना, आज कमाइयाँ नहीं आ रही हैं, बेरोजगारी है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों पर लेकर हम संवाद करेंगे और नीतीश सरकार जो अभी शुरू किया एक सरकारी कि हम जो है लोगों में जाकर महिला संवाद करेंगे। अरे आपको पता ही नहीं कि महिला कितनी त्रस्त थी। आज आप संवाद करेंगे क्योंकि सरकार से जा रहे हैं, वो महिला आपको दर्द बताएगी, लेकिन दर्द में जो जख्म आपने दिए मलहम लगाने का समय चला गया है। जी, लेकिन मैम ये तो महिलाओं की भागीदारी की बात जहाँ तक हो रही है, तो महिला कांग्रेस भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि चुनाव में जब जब चुनाव आते हैं, बिहार के चुनाव हो या लोकसभा इलेक्शंस हो, उसमें सवाल ये उठते हैं कि महिलाओं को कितनी टिकटें दी गई, सीट कितनी मिली। तो इस पर भी सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस क्या महिलाओं को आगे करेंगी?
देखिए, हम तो चाहते थे कि जो केंद्र में बिल पास हुआ, कांग्रेस उसमें शामिल थी कि महिला आरक्षण 33% पास हो गया, लागू क्यों नहीं कर रहे? क्या नीतीश कुमार जी, आपने मोदी जी से पूछा कि बिल पास है तो लागू कर दीजिए, बिहार का चुनाव 33% महिला आरक्षण पे हो जाने दीजिए, महिलाएं 33% आरक्षित सीटों पर लड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि झुंझुना पकड़ा दिया, जुमला साबित हो गया ये महिला आरक्षण, क्योंकि लागू नहीं। अब अगर संगठनों की बात करेंगे तो महिला कांग्रेस का पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व से बात चल रही है, हमसे सूची मांगी गई है, हमने सक्षम महिलाएं जो जमीन पर है, मजबूत हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं और अभी भी लड़ने को तैयार है, जीत सकती है, उनकी सूची दे रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इंडिया अलायंस गठबंधन में 33% कम से कम सीटों पर जो कानून भी है उस पर महिलाएं लड़ें, जीतें और सदन में पहुंचे, विधायक ही नहीं मंत्री भी बने। ठीक है मैम, जहाँ तक बिहार का चुनाव है तो बिहार की ही बात करेंगे क्योंकि चुनाव हो रहे हैं और इंडिया अलायंस में कई सारे दल हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव जहां एक तरफ अपने आप को सीएम फेज घोषित कर चुके हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से पिछले दिनों सीएम फेज को लेकर के कोई बयान नहीं आ रहा था, लेकिन पप्पू यादव ने भी ये मांग कर दी कि कांग्रेस का एक सीएम फेज होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र है ना, हर एक को अपनी बात कहने का हक है इस लोकतंत्र में और ये बात रखने का लोकतांत्रिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया। हर एक की बात सुनी जा रही है, हर एक को बात करने का हक है। लेकिन जो हमारी दिल्ली में बैठक हुई, तेजस्वी यादव जी, राहुल जी, खरगे जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व था, फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक सुखद बैठक तेजस्वी जी के यहाँ पर हुई, अच्छी बैठक हुई, समन्वय बैठा और ये तय हुआ कि हमारी जो इंडिया अलायंस का जो चेहरा होगा इन चुनावों में, जिसके नेतृत्व में हम आगे जाएंगे, वो चेहरा तेजस्वी यादव जी। हमें खुशी है कि कांग्रेस और सबने बैठकर वो चेहरे को तय किया है। अब बात आती है मुख्यमंत्री की, तो ये जो मुख्यमंत्री का है वो बिहार फैसला करेगा, ये उसका अधिकार है। अब चुनाव घोषणा होगी, स्वाभाविक है, हम उम्मीदवार देंगे, वो अपना वोट देंगे, वोट देकर पहले वो विधायक चुनेंगे, विधायक दल का नेता कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये अधिकार उनका है और ये अधिकार जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। कन्हैया कुमार भी इन दिनों एक्टिव नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो भी लीड करते नजर आते हैं, एक अग्रेसिव लीडर के तौर पर अब बिहार में उतरे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, तो अगर जरूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को भी आगे कर सकती है? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कन्हैया जी या पार्टी क्या फैसला करेगी, वो उन दोनों का बीच की बात है। स्वाभाविक है कि हम युवा चेहरों को उतारेंगे, हम महिलाओं को उतारेंगे और हम जो है बिल्कुल इनको इस सरकार डबल इंजन की भाजपा और जेडीयू की सरकार को चुनौती देंगे। एक आखिरी सवाल है मैम, केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, उन्होंने गठबंधन को लेकर, महागठबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं बिहार में। उन्होंने कहा कि हमारा एनडीए गठबंधन तो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, लेकिन अगर महागठबंधन की बात की जाए तो वो लोग रूठते नजर आते हैं आए दिन एक दूसरे से। कौन किससे रूठ रहा है उसको अपने घर से शुरू कर लें, वो है ना, घर से शुरुआत कर लें। कौन किससे रूठा हुआ है, कौन नाराज है ना, तो हम पर बात मत करें, पहले अपने विवादों को सुलझाएं, फिर पार्टी के अपने चाचा भी लड़ चुके हैं, हाँ, छोड़ने का ऐलान कर दिया उन्होंने एनडीए को, हाँ। सो अपने पर्दों पर, अपनी विफलताओं पर, अपने कलेश को, अपने विवादों को पर्दा डालने के लिए आप हमारे ऊपर मत आइए। हम मजबूत हैं, हम बिल्कुल, ये नेतृत्व तेजस्वी यादव जी के हाथ में इंडिया अलायंस ने कमान दी और पूरी ताकत से हम कांग्रेस खड़ी है और हमारी सीटों पर बात होगी, हम चुनाव लड़ेंगे, एक का घोषणा पत्र होगा, एक ही प्रचार होगा। नीतीश जी भी अपना देखेंगे कि किस तरह के, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और हमारा राजेश राम जी और पूरा हमारे जो है नेतृत्व उन्हें जो है चुनौती देते हुए दिखेगा। चाचा पारस भी जो हैं चिराग पासवान जी, तो उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। वो भी आ रहे हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जहाँ तक क्या होगा भविष्य बताएगा। लोग अगर स्वागत करते मैं ये कह रही हूँ, जो इन ताकतों से जिन्होंने बिहार को धोखा दिया है, बिहार को धोखा दिया, महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, अराजकता दी है, असुरक्षा महिलाओं को दी है, उनसे लड़ने के लिए जो भी तैयार होगा, हमारा गठबंधन फैसला करेगा, उन्हें लेना है नहीं लेना है, क्या सीट, वो सब वो तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे खास बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे साथ अलका लांबा जी थी, खास बातचीत इनसे कर रहे थे। एआईएमसी की प्रेसिडेंट है, बिहार पहुंची है, पटना पहुंची है, एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहती नजर आई हैं बिहार को लेकर और बिहार चुनाव को लेकर, आप सुन रहे थे अपने सहयोगी मंटू के साथ। मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।